हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज शाम को आपको दो वीडियो आने वाले हैं। आज ये पहला हमारा 6 बजे जो वीडियो आ गया है, इसमें हम आपकी हिंदी के इंपॉर्टेंट जो खंड काव्य हैं उसको कराने वाले हैं। बाबू, आपको इतनी बात पता तो है ना कि ये जो हमने हिंदी का टॉपर बैच स्टार्ट किया था उसका ये डे कौन सा है, छठा दिन है। और छठे दिन में हम क्या देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण खंड काव्य को देखने वाले हैं। आपके जितने भी खंड काव्य यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं वही हम कराने वाले हैं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से यहीं पे बता दे रहा हूं, एक चीज का हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि सर आप किस बोर्ड का पढ़ाते हैं। तो देखिए, मैं खुद यूपी बोर्ड से हूं, तो मैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों को पढ़ाता तो हूं। और वो कौन कौन सा, मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। सबसे पहली बात फिजिक्स। अब यहां पे ये ना समझिए कि केवल हम यूपी बोर्ड का ही पढ़ाते हैं। अब ये पहले थोड़ा सुन लीजिए, सुनने में क्या जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, जो जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं हिंदी इंग्लिश, उनको मैं कह दूं कि हिंदी इंग्लिश जो है ये हम सभी यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए मोस्टली हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आ जाता है बात की फिजिक्स केमिस्ट्री सर, तो फिजिक्स केमिस्ट्री सभी एनसीईआरटी जहां भी लागू है, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सभी में एनसीईआरटी लागू है। अब सभी पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो सभी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट तो पढ़ ही सकते हैं, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, बिहार बोर्ड के भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, इसका डाउट नहीं होनी चाहिए। अभी हम आपको लगभग 7:30 बजे करीब में या 7 बजे आपको डेरिवेशन पर वीडियो मिलेगा। पूरी किताब का डेरिवेशन हमने आपको करा दिया है, मात्र एक वीडियो में बताया हमने। अभी आपको कुछ देर बाद वीडियो उसको मिलने वाला है। चलिए, ये डाउट तो क्लियर आज हो गया ना। बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट करते थे। आज महत्वपूर्ण खंड काव्य में सब देखेंगे। पहला खंड का मुक्ति यज्ञ हम देखेंगे, दूसरा हमारा सत्य की जीत देखेंगे, तीसरा हमारा आता है रश्मि रथी, चौथा हमारा आता है जो है आलोक वृत्ति, और पांचवा जो हमारा आता है खंड काव्य त्यागपति। तो सब हम डेरिवेशन जो सब ये हमारे क्या है खंड काव्य हैं, इन सभी खंड काव्यों को हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। इन सभी खंड काव्यों को देखेंगे। मैं नहीं जानता कि आप कहां से देख रहे हैं, यूपी बोर्ड में कौन से जिले से आप हैं, यूपी से कहां से हैं, बट जितने भी जिले हैं आप अपने अनुसार अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, सर हमारे में कौन सा खंड काव्य लगता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, सभी को कराना मेरा कर्तव्य है। आप जिसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। मुक्ति यज्ञ कहाँ कहाँ पर पूछा जाता है ये आप कहेंगे तो हम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में बता देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे फॉलो कर लीजिएगा जरूर, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ पे बता दूं, मुक्ति यज्ञ का कथा वस्तु को संक्षेप में लिखिए और शब्द सीमा है 80 शब्द, ये हमसे पूछा जाता है। 80 शब्दों से ज्यादा नहीं लिखना है। कितनी बार हम बहुत सारे टीचर से पूछे हुए हैं, वहां पे कहा जाता है जहां पर शब्द सीमा कह दिया ना कि इतना ही 80 शब्द, तो 80 से मतलब 100 हो जाए, बट उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हम लगभग आपको सभी मतलब 80 से 100 के बीच में हम ये करा रहे हैं। तो मुक्ति यज्ञ में हमें क्या बात बताया गया, भारत जब अंग्रेजी दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जब मतलब भारत जब हमारा देश गुलाम था तब की बात यहाँ पे मुक्ति यज्ञ में बताई गई है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि भारत जब अंग्रेजी दास्ता के बेड़ियों में जकड़ा हुआ था तब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देश भर में आंदोलन और बलिदान हो रहे थे, ठीक है ना। इसको कथा वस्तु में संक्षेप रूप में हमें लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है देशभक्त स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर इसे मुक्ति यज्ञ के रूप दे रहे थे, ठीक है ना। मतलब यहां तक क्या हमें बताया गया कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय पर हमारे पूरे देश में चारों ओर क्या हो रहा था, आंदोलन हो रहे थे। और आंदोलन में सभी क्या हो रहे थे, देशभक्त जो थे वो अपने प्राणों की आहुति भी मुक्ति यज्ञ में दे रहे थे, मतलब अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बात बताया गया कि यहाँ पे क्या बात बताया गया कि इस खंड काव्य में कवि ने भारत की स्वतंत्रता यात्रा को यज्ञ के रूप में चित्रित किया है। मतलब जो
कभी है ना वो भारत की स्वतंत्रता यात्रा है, स्वतंत्रता जब फ्रीडम हमें आज़ादी मिलने वाली थी तो उसको उसका यज्ञ का क्या किए हैं, यज्ञ की तरह से उन्होंने चरित्र मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक किया हुआ है, इसको उन्होंने बताया है। मतलब जिस प्रकार यज्ञ में आहुति दिया जाता है वैसे ही स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत ही आहुति दिया गया, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की प्राणों की आहुति देनी पड़ी। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि देश के वीर सेनानी, बलिदानी, क्रांतिकारी और आम जनता इस यज्ञ में यमराज और यज्ञकर्ता बनते हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब देश के जितने भी वीर सेनानी हैं, बलिदानी है, क्रांतिकारी है और आम जनता है, यह यज्ञ के यमराज, यजमान और यज्ञकर्ता बनते हैं। फिर यहाँ पे कहा गया कि प्रत्येक बलिदान, प्रत्येक त्याग और प्रत्येक संघर्ष को कवि ने आहुति माना है। प्रत्येक बलिदान को, प्रत्येक त्याग को और प्रत्येक संघर्ष को कवि ने क्या माना है, आहुति माना है। ठीक है, कवि का उद्देश्य यह बताना है कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं बल्कि यह एक पवित्र यज्ञ है जिसमें असंख्य देशभक्तों ने अपने जीवन का समर्पण किया। तो ये हमने क्या किया है, जो मुक्ति यज्ञ है इसका कसा वस्तु बहुत ही लंबा आपको चौड़ा दिया गया है बुक में, उसको हमने सिंपल करके हमने यहाँ पे लगभग 100 शब्दों में हमने यहाँ पर लिख दिया है। इतना ही आपको याद करना है। अब बहुत ही हमने सिंपल वर्ड का यूज किया है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। 2-3 बार पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें हमें बताया गया कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय पर बहुत सारे महापुरुषों ने, बहुत सारे वीर, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी और आम जनताओं ने बहुत ज़्यादा मेहनत किए, अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली। अब कवि ने उनकी प्राणों की आहुति को ही मुक्ति यज्ञ नाम उन्होंने दिया है। समझ रहे हैं? तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इतना आपको लिख देना है। आपको लग रहा हो सर इतना लिख देंगे काम चल जाएगा, 100% काम चल जाएगा। अगर आप इतना भी लिखते हैं ना तो आपके 1 पेज आराम से हो जाएगा। 1 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, उतना ही लिखना है जितना हमसे पूछा गया है। ये एक मतलब एक ऐसे अफवाह है कि भैया कॉपी जितना भरेंगे उतना नंबर मिलेगा, ये इन अफवाहों में नहीं पड़िएगा। स्पष्ट रूप से हम कह दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा आता है जो है सत्य की जीत। ये भी हम देख लेते हैं। तो सत्य की जीत ये भी हमारे यूपी बोर्ड के बहुत सारे जिलों में पूछा जाता है। आपके जिले में कौन सा पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगला आता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी रचित, ठीक है ना। ये मतलब इसके रचयिता कौन है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, ठीक है ना। रचित क्या है, सत्य की जीत का प्रसंग महाभारत के द्रौपदी चीरहरण की घटना पर आधारित है। मतलब समझ रहे हैं, सत्य की जो जीत है ना, ये महाभारत में जो द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ था तो उस समय पर उस पर वो आधारित है। ये सत्य की जीत। इसमें क्या बताता है कि दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी का क्या करता है, द्रौपदी का सभा में क्या करता है, घसीट कर लाता है। मतलब दुर्योधन जो था वो अपने भाई दुशासन से क्या करता है, द्रौपदी को सभा में घसीट को लाने के लिए कहता है, ठीक है ना, लेकर आता है और उसके वस्त्र खींचने का प्रयास करता है। और उसके जो वस्त्र थे ना द्रौपदी के, वो खींचने का प्रयास करता है, प्रयास का वो खींचता ही है, ठीक है ना। यह अपमान असहनीय होने पर द्रौपदी सिंहासन की भांति, सिंघनी की भांति, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, द्रौपदी सिंघनी मतलब जो क्या होता है, सिंघनी के भांति क्या होता है, गरज कर दुशासन को ललकारती है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब जब उसको क्या करता है, दुशासन उनकी कपड़ों को खींचता है तो उस समय पर द्रौपदी सिंघनी की भांति गुस्से में क्या करती है, गरजती है, बोलती है और दुशासन को ललकारती है। समझ रहे हैं। अगले बात यहाँ पे कहा गया है कि सभा में धर्म अधर्म, सत्य असत्य, शास्त्र बल और शस्त्र बल पर वाद विवाद होता है। समझ रहे हैं।
मतलब सभा जो थी जिसमें कौन थे, जिसमें द्रौपदी के पांचों जो क्या थे, चारों पति थे। जैसे कि उसमें कौन, जो मेन कौन थे, अर्जुन थे, भीम थे, ठीक है, अदर भी पांडव थे, नकुल सहदेव भी थे, ठीक है, और युधिष्ठिर भी थे, ठीक है, ये सभी पांचों पांडव भी थे। वहां पे अंगराज कर्ण भी थे, वहां पे भीष्म पितामह भी थे। तो ये सभी योद्धाओं के होते हुए भी उनका चीरहरण होता है। वही बात लिखा गया है कि सभा में धर्म अधर्म के बारे में, सत्य असत्य के बारे में, शास्त्र बल के बारे में, शस्त्र बल के बारे पर क्या होता है, विवाद होते हैं, वाद विवाद होते हैं। द्रौपदी दृढ़ता से कहती है कि जिसने अपना वस्त्र क्या होता है, सर्वस्त्र हार दिए, जिसने अपना सर्वस्त्र हार दिया उसे पत्नी पर अधिकार नहीं रह जाता। समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब यहाँ पे वो अपने सभी पतियों से कहती है जिसने अपना सब कुछ हार दिया है उसे अपनी पत्नी पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। अतः युधिष्ठिर का दाव अन्यायपूर्ण है, अतः युधिष्ठिर का जो दाव है ना वो अन्यायपूर्ण है। युधिष्ठिर को मुझे दाव पे लगाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, वो अन्यायपूर्ण है। वह असत्य और अधर्म की विजय को अस्वीकार करती है, ठीक है ना। और यहाँ पे दुशासन द्रौपदी के वस्त्र उतारने का प्रयास करता है, किंतु द्रौपदी अपने आत्मबल और सत्य के सहारे उसका सामना करती है। द्रौपदी का तेजस्वी रूप देखकर दुशासन स्वयं असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार अतः सत्य और अधर्म की विजय होती है। तो ये क्या है जी, ये सिंपल सा कहना, ये सत्य की जूझ जो है, ये द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ था या चीर हरण हुआ था उस समय की ये बातें इसमें बताई गई हैं सत्य की जीत में। कि दुशासन जब उनका वस्त्र क्या करता है, उनके वस्त्र को खींचता है, उस समय पर द्रौपदी इतनी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, इतना भयंकर उनका रूप होता है कि उसको देखकर दुशासन खुद ही डर जाता है और असक्षम हो जाता है उनके खींचने के लिए वस्त्र, और उसी से क्या हो जाता है, वहीं पर सत्य और धर्म की विजय होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट तीसरा हमारा आता है रश्मि रथी। जितने भी हमारे देवरिया जिले से हैं, क्योंकि मैं खुद देवरिया जिले से हूँ, तो ये स्टूडेंट रश्मि रथी तैयार कर लेंगे। ये आपका खंड काव्य है। मैं आपको बता दूं कि दिनकर कृत रश्मि रथी के नायक महाभारत का महान पात्र कर्ण है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ना रश्मि रथी को ज्यादातर यहाँ पे पूछा जाता है कि नायक का, रश्मि रथी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे रश्मि रथी जो है ना, इसके नायक जो है महाभारत के महान पात्र कौन है, कर्ण है, अंगराज कर्ण है। अब इनके बारे में क्या है कि कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से सूर्य की कृपा से हुआ, परंतु अविवाहित होने के कारण कुंती ने उसे गंगा में क्या कर दिया, प्रवाहित कर दिया। उसका पालन पोषण अधिरथ सारथी और उसकी पत्नी राधा, अधिरथ सारथी और उसकी पत्नी राधा ने किया। इसी कारण वह सूत पुत्र कहलाया। जो कर्ण है वो किससे, कुंती से जन्म लिए थे, कुंती से गर्भ से जन्म लिए थे, परंतु उनका विवाहित नहीं हुआ था कुंती का, तो वो क्या कर दी, उनको पानी में, जो गंगा नदी होता है इसमें दहवा दी उनको। जैसे ही उनको छोड़ दिया वहां पे, तो अधिरथ को कर्ण मिले, छोटे से थे कर्ण। उस समय पर अधिरथ और राधा ने मिलकर पाला। अधिरथ और जो राधा थे ये सूत थे, इसलिए इनको सूत पुत्र कहा गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया, बाल्य अवस्था से ही कर्ण क्या थे, वीरता और दानशीलता थे, ठीक है ना, दानशीलता के अद्वितीय था। मतलब शुरू से ही कर्ण के पास बहुत ज्यादा वीरता थी और दानी थे, ठीक है ना। किंतु जातिगत भेदभाव के कारण समाज से उपेक्षा रहा, ठीक है ना। मतलब समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता था, ठीक है ना, उनकी जाति नीची थी। इसलिए दुर्योधन ने उसे सम्मान देकर अपना मित्र बनाया। यही बात इंपॉर्टेंट आती है, कोई सम्मान नहीं दिए। उस समय पर दुर्योधन ने क्या किया था, अंगराज कर्ण को अपना मित्र भी बनाया और सम्मान भी दिया और अंग देश का राजा भी घोषित किया, ठीक है ना। यही कारण था कि कर्ण स्वयं दुर्योधन के साथ क्या किया, सदैव दुर्योधन का साथ दिए।
मतलब जब कर्ण को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, स्वीकार नहीं कर रहा था, उस समय पर दुर्योधन जो खुद राजा के पुत्र हैं, उन्होंने एक सूत पुत्र को मतलब क्या किया, अपनाए, उनको मित्र बनाया, उनको राजा बनाए। इसीलिए कर्ण का इतना बड़ा उपकार उन्होंने कर दिया कि कर्ण हमेशा उनके सदैव उनके साथ रहे, चाहे वो धर्म था या अधर्म था। ठीक है, अब वास्तव में मित्र का वही कर्तव्य है, ये नहीं कि भैया गलत समय आ गया या उसका बुरा समय चल रहा है तो छोड़ के चले जाएं। इसीलिए तो कर्ण आज भी महान है, आज भी। अगला लिखा गया है, महाभारत युद्ध में कर्ण कौरवों की ओर से लड़ा और युद्ध से पहले कुंती ने उसे पांडवों के पक्ष से लड़ने के लिए समझाया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन के प्रति मित्रता और वचनबद्धता निभाई। युद्ध भूमि में उसे अद्वितीय शौर्य दिखाया, किंतु अंततः अर्जुन के हाथों वीरगति प्राप्त की। अब प्राप्त क्या कि भैया, छल से तो मारा गया। पहली बात, दुर्योधन जो कर्ण थे उनको तो छल से मारा गया। जिसके पास मतलब क्या हम कह सकते हैं, जिसके पास ना तो शस्त्र है, वो अपना ज्ञान भूल गया है, निशस्त्र है पूरी तरीके से। और निशस्त्र व्यक्ति पर आक्रमण करना ना कायरों की बात होती है। ठीक है, ये खुद श्री कृष्ण जी ही कहते हैं। अगर नहीं पता होगा तो आप महाभारत पढ़िए, आपको पता चलेगा। अगला आता है, इस खंड काव्य में कवि ने कर्ण के दानशीलता, वफादारी और शौर्य और संघर्षशीलता के जीवन का उजागर किए हैं और वे सच्चा लोकनायक सिद्ध किए हैं। और वो सच्चे एक लोकनायक थे। अरे भैया, वो युद्ध में जिन्होंने अपना कवच कुंडल इसलिए दान में दे दिए हों कि मेरा वचन रह सके, जिन्होंने कितनी बार पांचों पांडवों में से 4 पांडवों को कितनी बार युद्ध भूमि में छोड़ दिए हैं निशस्त्र करके, उसको छल से मारा जाए तो दुख की बात तो है। ठीक है, अदरवाइज जो भी होता है अच्छे के लिए ही न होता है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ज़्यादा हम इस पर नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं। हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, कर्ण का ज़्यादा हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं तो। चलिए, अगला हमारा आता है 4th नंबर, आलोक वृत्ति। इसको भी हम देख लेते हैं, आलोक वृत्ति क्या है जी। तो यहाँ पे हमारा आता है इसमें कि आलोक वृत्ति खंडकाव्य के नायक महात्मा गांधी हैं। ज़्यादातर नायक का ही चरित्र चित्रण पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा गया है, कवि ने इसमें गांधी जी के जीवन चरित्र और उनके आदर्शों और कार्यों का प्रभावशाली चित्र क्या क्या है प्रस्तुत किए हैं। गांधी जी ने अपने जीवन का सामान्य मानवीय दुर्लभताओं पर आध्यात्मिक शक्ति और दृढ़ संकल्प के बल से विजय प्राप्त की है। उन्होंने सत्य, हिंसा और आत्मबल को अपना जीवन का मार्ग बनाया है। सिंपल शब्दों का हमने यूज करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया है, उनके चरित्र की महानता का मुख्य आधार देश प्रेम था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों तक की त्याग कर दिए। राष्ट्र के लिए किए गए उनके प्रयासों से संपूर्ण विश्व ने उन्हें महात्मा का संज्ञान दिया। मतलब संपूर्ण विश्व में उनको किस नाम से, महात्मा के नाम से जाना जाता है। अगला लिखा गया, आलोक वृत्ति में कवि ने गांधी जी को देश का प्रकाश स्तंभ, सत्य और अहिंसा का उपासक तथा भारतीय संस्कृति का अमर प्रतिनिधि बताया है। ठीक है ना। सार इसका क्या है, इसका पूरा मतलब क्या है, तो आलोक वृत्ति की कथा वस्तु महात्मा गांधी के जीवन और उनके त्याग, तपस्या, देश प्रेम और मानवीय गुणवत्ता के काव्यात्मक प्रस्तुति है। ठीक है ना। इस में हमें बताया गया है। सिंपल सा कहें तो आलोक वृत्ति में महात्मा गांधी के पूरी तरीके से जीवन का यहाँ पे संक्षेप में बताया गया है कि क्या है जी। महात्मा गांधी देशभक्त थे, उन्होंने बहुत सारे त्याग दिए और त्याग देकर स्वतंत्रता में आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा इनका योगदान था।
जाहिर सी बात है केवल महात्मा गांधी जी का नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं वीरों का योगदान है जिसके वजह से आज हमारा देश आज़ाद हो सका, जैसे कि भगत सिंह भी हैं, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा सुखदेव हैं और बहुत सारे हैं। बट हम इतना कहेंगे महात्मा गांधी हम कह सकते हैं मुख्य भूमिका में है, ठीक है, इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी उस समय पर भी इतने अमीर थे कि उस समय पर जब देश हमारा गरीब था, गुलाम था, पूरी तरीके से कंगाली थी, उस समय पर महात्मा गांधी लंदन में जाकर अपनी लॉ की डिग्री कर रहे थे, लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। अब वो व्यक्ति पूरी तरीके से अपने जीवन किस पर गुजार देता है, वो अपना जीवन एक धोती कुर्ते पर पूरी तरीके से काट देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। शायद आपको महात्मा गांधी में बहुत सारी बुरी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी या देती होंगी कुछ लोगों को, बट वास्तव में महात्मा गांधी वो महात्मा गांधी हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर हिंसा का मार्ग अपनाया। उस समय पर उनको गोली भी मारा गया, पता तो है ना किन्होंने मारा था? गोडसे ने मारा था। गोडसे ने क्या किया था? गोली उनको मारा था। उस समय पर भी गोडसे ने जब गोली मारा था तो उस समय पर भी महात्मा गांधी को मानने वाले जो लोग थे वो गोडसे को मारने के लिए पहुंचे, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, ये जो क्या है, ये व्यक्ति है, ये राम के भक्त से राम के मार्ग से भटक गया है, इस बालक को सही मार्ग दिखाओ। ये उन्होंने कहकर उसको छोड़ने का प्रयास वहाँ पे किया। उस समय पर जब उनके दिल में मतलब गोली उस टाइम पर लग गया था छाती में, तब तो बहुत बड़ी बातें हैं। फिलहाल कमियां तो हजार व्यक्तियों किसी को भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना, भगवान को भी गलत आप लोग बहुत सारे ठहरा दे रहे हैं, तो अदरवाइज वो तो इंसान है, हम भी इंसान ही हैं। अगला आता है त्यागपति खंड काव्य। अब त्यागपति में क्या हमें बताया गया है? त्यागपति खंड काव्य के नायक हर्षवर्धन है। अब हर्षवर्धन क्या है जी? इनमें उनके जीवन का महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। वन में आखेट के समय उन्हें पिता प्रभाकर वर्धन की अस्वस्थता का समाचार मिलता है, ठीक है ना। मतलब वन के आखेट, वन में जब उन्होंने आखेट करने, शिकार करने के समय पर उनको पिता का प्रभाकर वर्धन का अस्वास्थ्य, मतलब उनका स्वास्थ्य, उनके पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ये उनको समाचार मिलता है। वे लौटकर उपचार कराते हैं, लौटकर क्या करते हैं? उनका उपचार कराते हैं, किंतु पिता का निधन हो जाता है, ठीक है। हर्षवर्धन जो है उनके पिता का निधन हो जाता है। बड़े भाई राज्यवर्धन भी हुड़ों से युद्ध करते हुए वीर गति की प्राप्ति हो जाती है। मतलब जो बड़े पुत्र थे उनकी भी वीर गति प्राप्त हो जाता है। माता यशोमती भी क्या कर लेती हैं? माता यशोमती भी शोकवश प्राण त्याग देती है। मतलब उनकी माता इतनी दुखी हो जाती है कि वो अपना प्राण उनका ऐसे ही त्याग देती है। इसके बाद मालव्य नरेश उनकी बहन राजश्री को बंदी बना लेते हैं। हर्षवर्धन शौर्य दिखाकर शत्रुओं को पराजित करते हैं और बहन को मुक्त कराते हैं। तप्त पश्चात वे राज्य का भार संभालते और अनेक राज्यों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। उन्होंने प्रजाहित धर्मनिष्ठा, कला, संस्कृत और न्यायपूर्ण शासन से राज्य की समृद्धि बनाया और अंततः हर्षवर्धन और उनकी बहन राजश्री दोनों ही त्याग और धर्म मार्ग पर चलकर जीवन को क्या करें? आदर्श बनाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें बताई गई हैं हर्षवर्धन के बारे में कि जब हर्षवर्धन क्या थे, मतलब उतने ज़्यादा छोटे भी नहीं, मतलब युवा जो थे, तो उस समय पर वो क्या कर गए थे? वो शिकार करने गए थे। तो उनको पता चलता है, समाचार मिलता है कि उनके पिता का क्या है? तबीयत खराब है। वो जब अपने पिता का वहाँ से शिकार छोड़कर वो आते हैं राजमहल, वहाँ पर देखते हैं कि पिता का उपचार चल रहा है, उपचार कराते हैं, परंतु अफसोस की बात है उनके पिता का निधन हो जाता है। फिर उनके जो बड़े पुत्र थे, अब वो उनको युद्ध में जाना होता है कुछ महीनों बाद। फिर तो उनके बड़े जो पुत्र थे उनका भी मतलब क्या होता है? निधन हो जाता है, पराजित हो जाते हैं।
तो उस दुख में उनकी माता का भी निधन हो जाता है। तब उसकी बहन को भी क्या कर लिया गया था, अपहर मतलब वो बंदी बना लिया गया था। तब उस समय पर हर्षवर्धन ने शौर्य वीरता हासिल किए, उन्होंने शत्रुओं पर पराजित किया और शत्रुओं को पराजित करके अपनी बहन को पहले तो बंदी गृह से मतलब निकलवाए, फिर अपने राज्य के विकास उन्होंने किया, अपने राज्य को साम्राज्य में बदले और उसके बाद जितने भी लोग थे उनके जो साम्राज्य के जो लोग थे उनके लिए एक अच्छी मार्गदर्शन वाले एक अच्छा उन्होंने नीति बनाए। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं कि आज हमने जो इंपॉर्टेंट आपको खंड काव्य कराए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको ज़रूर करके आएंगे, ठीक है ना। इसमें आपका कौन है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदरवाइज ये आपका खंड काव्य जो हमारा खंड क है जिसमें आपके 6 टॉपिक पूछे जाते हैं वो हमने करा दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक तो कीजिए, करेंगे तो सीक्वेंस वाइज आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। 50 नंबर का हिंदी में हमने कंप्लीट करा दिया आज, बहुत हमें भी खुशी हो रही है। आगे का आप खंड ख बचे हुए हैं उसको भी हम कराएंगे। हम सीक्वेंस में सब चीज़ें लेकर चलते हैं, तो जो हमसे जुड़े हुए हैं सीरियसली सीक्वेंस वाइज वो हमसे लिंक से प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करें, उनके अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।